निकिता मैडम आ जाइए। 7209 ये पकड़ना भाई। आप देखिए ये मैं 129 रुपये की ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ। एक शिवम भैया क्या बताया? 6384। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, बाइक टैक्सी हो या पार्सल डिलीवरी हो या फूड डिलीवरी हो, इस काम में कितनी कमाई होगी ये निर्भर करता है आपके काम के स्टार्ट करने की टाइमिंग पर। अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी करेक्ट 9 बज रहे हैं। 9 बजे जो समय होता है वो बाइक टैक्सी के लिहाज से देखा जाए तो मैंने कम से कम 2 या 3 घंटे अपने गवा चुका हूं। और अगर यदि मैं यूं सोचता हूं कि मैं पार्सल डिलीवरी करूं तो पार्सल डिलीवरी का जो काम है वो एक्चुअल में 11 बजे से स्टार्ट होता है। और फूड डिलीवरी की बात करूं तो फूड डिलीवरी का जो सही काम है वो 12 बजे से स्टार्ट होता है। तो काफी सारी बातें हम लोग करेंगे। ये कहाँ का है? सेक्टर 60 नोएडा। देखो सेक्टर 60 नोएडा की ट्रिप मेरे को ओला पर दिखा रहा है, पर नोएडा जाना यानी कि नोएडा से काम मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये इस चीज पर भी तय करता है कि आपने किस जगह का काम लिया। काफी सारी हम लोग बात करेंगे और ये जो वीडियो है ना ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है आपको कि आपको किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए, क्या आपके काम करने की टाइमिंग होनी चाहिए, और आपको फूड डिलीवरी करनी चाहिए या पार्सल डिलीवरी करनी चाहिए और या फिर बाइक टैक्सी करनी चाहिए। वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग मिलते हैं सीधा अपनी पहली ट्रिप पे। तो मैंने पहली ट्रिप एक्सेप्ट कर ली है। निकिता मैडम को पिकअप करने आया हूँ। निकिता मैडम आ जाइए। 7209 ये पकड़ना, बैठ जाइए। 7209 बैठिए। हाँ, मैं आपसे पूछ के चलाऊंगा, ऐसे नहीं चलाऊंगा। चलें, चलते हैं भाई। 8.2 किलोमीटर की ट्रिप है। अगर हेलमेट खुल नहीं रहा तो आप मुझे बताओगे ना कि हेलमेट खुल नहीं रहा। अब मुझे बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? ये लो, वो तो मैंने साइड ग्लास में देखा है। अभी रेड लाइट पर खड़े होते हैं ट्रैफिक वाले, तो भाई साइड ग्लास में देख लिया करो कस्टमर ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना। अभी आगे रेड लाइट पे ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, इसलिए मैंने देख लिया था कि हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है। आराम से। ये है आपके 77। हो गया, थैंक यू। करते हैं भाई इसको कंप्लीट। 5 स्टार रेटिंग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8.4 किलोमीटर की ट्रिप थी। 77 में से कंपनी ने मेरे को कितना पैसा दिया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कंपनी ने मेरे को जो दिया है वो कैलकुलेट हो रहा है अभी। 65 रुपये की ट्रिप आ रही है कोटला मुबारकपुर। 2 किलोमीटर से पिकअप है। वैसे 3 ट्रिप शो हो रही है। देखो यहाँ पर आपको ट्रिपें जो है शो होती हैं। अब ये 2 किलोमीटर से पिकअप है, इसका 2.5 किलोमीटर से पिकअप है और इसका 4 किलोमीटर से पिकअप है। और कंपनी जो उबर है, इनका जो मेन मकसद होता है वो कम से कम आपसे एक ट्रिप कंप्लीट करवाना है, ताकि इनका जो प्लेटफॉर्म फीस है यानी कि 30 रुपये जो है ये आपके वॉलेट में से माइनस कर सके। उसके बाद कंपनी 5% टैक्स के नाम पर लेती, जो भी पैसा शो करती। जैसे 46 रुपये शो कर रही है कंपनी, इसमें 4.7 किलोमीटर इसमें जो है फेस 1 की है, इसमें उनको छोड़ना है। तो 46 रुपये में से कंपनी मेरे से 5% टैक्स के तौर पे लेगी। चलो दूसरा पिकअप लेते हैं चल के। शिवम भैया क्या बताया? 6382। 6382 है। 4 सही जवाब है भाई साहब आपका, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। बैठो, 7 करोड़ जीत गए आप। चले 4.7 किलोमीटर की ट्रिप है।
करते हैं कंप्लीट वाईफाई। हेलो भाई, यार इससे अच्छा तो आप हेलमेट पहन लेते, फोटो खींच ली उनने आपकी। हाँ, एक जो ट्रैफिक वाला खड़ा था ना, ट्रैफिक वाला, उसने आपकी बाइक की फोटो खींच ली है। आपके पास हेलमेट था, हाथ में भी हेलमेट था, पहन लेते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। अब वो फोटो खींच ली, आपको चलान आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। इससे पहले वाली जो ट्रिप मैंने कंप्लीट की थी उसमें 71 रुपये की अर्निंग मुझे हुई थी, जबकि मैंने जो कैश कलेक्ट किया था वो 77 रुपये किया था, और मेरे को जो शो हो रहा था वो 82 रुपये शो हो रहा था। अब मैं ये वाला इस ट्रिप को कंप्लीट करता हूँ, और ये कैश पेमेंट कितने रुपये, 48 रुपये भी आपके, 48.89। तो ये 48 रुपये हम लोग कैश कलेक्ट कर देते हैं। 5 स्टार रेटिंग। बाइक टैक्सी में आपको ओला, उबर और रैपिडो जैसी 3 कंपनियां मिल जाती हैं, पर अगर बाइक टैक्सी में आपको काम करना है, कमाई करनी है, तो आपको सुबह 7 बजे से स्टार्ट करना चाहिए काम, कम से कम 7। उससे पहले, मतलब कि इससे पहले भी अगर आप स्टार्ट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुबह 5 बजे से काम का माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है, 5, साढ़े 5, 6 बजे से। एक अगर ट्रिप आपको कोई मिल जाए, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या एयरपोर्ट, नहीं तो फिर कोई जिम में जा रहा है या इस तरीके से कोई ना कोई, या जैसे मेट्रो स्टेशन जा रहा है, तो काम का स्टार्ट हो जाता है लगभग 5, साढ़े 5 बजे से। बाइक टैक्सी में ओला, उबर, रैपिडो, अब डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आपको अच्छा रेट दे रही है, उसके साथ आपको काम करना चाहिए, या फिर इंसेंटिव। अगर मान लो आपको जैसे ओला पर अच्छा इंसेंटिव देखने को मिल रहा है, या उबर पर या रैपिडो पर इंसेंटिव आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, तो आप उस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही है, उसने इंसेंटिव की टाइमिंग को किस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि ये कंपनियां कई बार क्या करती है, सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में जो राइड्स होती है उस पर इंसेंटिव देती है, और कभी कभी कंपनियां पूरे दिन के काम पर इंसेंटिव देती है। तो इस चीज़ को समझने के बाद ही आपको ये फैसला लेना चाहिए कि आपको किस कंपनी के साथ काम करना है। बाकी इस वक्त हम लोग ओखला फेस 1 में है, देखते हैं अब यहाँ से क्या मिलने वाला हमारे को। हेलो, कहाँ पर खड़े भैया आप? मैं ये पोर्टर का ऑफिस है ना, यहाँ खड़ा हुआ हूँ। पोर्टर का ऑफिस है ना जो आपकी लोकेशन, यहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं। हाँ हाँ, दिख गया। हाँ ठीक है। तो भाई ये है पोर्टर का ऑफिस था ये पहले, अब यहाँ पे लिखा है ना ऑफिस स्पेस अवेलेबल। यहाँ पहले पोर्टर का ऑफिस था, और पोर्टर पार्टनर भाई साहब बहुत ही महान कंपनी है, मैंने ऑन भी कर रखी है अपनी ड्यूटी, देखो पर बज नहीं रहा, काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ। पार्सल डिलीवरी में आपको 3 कंपनियां मिल जाती है, अपनी मिलती है पोर्टर, बोर्जो और अंकल डिलीवरी। पहले पोर्टर बंद करते हैं। हाँ भैया, हाँ बस आपने बुक कर दिया, मैं आ गया, प्रकट हो गया। OTP होगा आपके पास? OTP 5052। चलो बाकी की आप बंद कर देते हैं। हाँ खुल गया भैया, ये रैपिडो बंद कर देते हैं, और ये उबर है। कहाँ जाना आपको? ओखला फेस 2। अच्छा, 2 hours later। 36 रुपये की ट्रिप आ रही है भाई। 121 कहाँ जाएगा? सूर्य कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए 11/7/07, नई दिल्ली की तरफ जाएगा। 17, 19, 20, 21 किलोमीटर के 121 रुपये। भाई साहब देखो, पोर्टर के ओखला वाले ऑफिस से आया मैं सीधा, और मैं कहाँ आ गया? नोएडा के पोर्टर वाले ऑफिस पे आ गया हूँ। ये सामने पोर्टर का ऑफिस है, ये नोएडा सेक्टर 3 वाला। अभी जिस बंदे को मैंने पिक किया था वो पोर्टर के ओखला फेस 1 के वाले ऑफिस पे आया था, उसके बाद वहाँ से उसने फेस 2 वाली जो पोर्टर का ऑफिस है वहाँ की लोकेशन मांगी, वहाँ पर ये रुका नहीं। उसके बाद इन्होंने मुझे दोबारा यहाँ के लिए बुक कर लिया था, मतलब कि ऑफलाइन में यहाँ पर ले आया। और जो है पोर्टर क्या है कि जब पोर्टर हो गया, अंकल डिलीवरी हो गया और इन ड्राइव हो गया, ये 3 कंपनियाँ हैं। देखो यहाँ से इसको गाड़ी को टो किया जा रहा है नो पार्किंग में, ले जाओ इसको, एक झटके में ले जाएगी। अभी 4x4 होगी ना तो यहीं जाम हो जाएगी, पर ये जाम नहीं होगी, उठा के ले जाएगा 1 मिनट में। देखो ये ले गया इसको उठा के, चलो कर दिया काम। भैया जी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पार्सल डिलीवरी में जैसे अंकल डिलीवरी है, बोर्जो है, पोर्टर है, तो पोर्टर कंपनी तो खैर देखो एक तरीके से बदमाश कंपनी है,
अगर मान लो आपने कोई ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट किया तो आपका कंप्लीशन स्कोर वगैरह भी गिरा देगी, आपका टाइमर चला देगी, आपके साथ ना जाने क्या क्या कर देगी, आईडी ब्लॉक तक कर देगी आपकी। तो ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने ना करने पर आपके साथ बदमाशी करती है बिल्कुल। और इससे बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ, अंकल डिलीवरी और बोर्जो, उसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करके उसे कंप्लीट करते हो। जबकि पोर्टर में अगर आपने ड्यूटी को ऑन कर दिया तो समझ लो इनकी बदमाशी आपको सहनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी पोर्टर की ड्यूटी को ऑन किया तो यानी कि आप उनकी बदमाशी को सहने के लिए या तो तैयार हो या अपने तरीके से काम करोगे। कंपनी आपको काम दे या ना दे, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने बाइक टैक्सी की भी आपकी बात कर ली, हमने पार्सल डिलीवरी की बात कर ली है, फूड की हम लोग बात करेंगे। पहले एक कोई ट्रिप एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कहाँ का दिखा रहा भैया, रेट का इतना बुरा हाल हो रखा है मैं बता नहीं सकता आपको। जबकि 206 रुपये लोग संजय कॉलोनी असोला 74 30 किलोमीटर की ट्रिप है यार। ले लो संजय कॉलोनी असोला सेक्टर 74। देखे जरा, देख लेता हूँ क्या। 1 hour later. भाई आप देखिए, ये मैं 129 रुपये की ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ। एक 5 स्टार रेटिंग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल पहले हम इस ड्यूटी को कर देते हैं बंद। और भाई बात करें अगर फूड डिलीवरी की, तो फूड डिलीवरी में आपको जोमेटो, स्विगी और शैडोफैक्स जैसी कंपनी मिल जाती है। शैडोफैक्स जो कंपनी है, इनका अपना काम नहीं है, इनका अपना काम कम है, पार्टियां हैं इनके पास, जैसे कि और कंपनियों का ही काम लेते हैं। मेडिसिन भी करते हैं डिलीवर्ड, फूड भी करते हैं। और तो और शैडोफैक्स में अब ये उबर जैसी कंपनी के साथ भी काम करते हैं, यानी कि उबर के भी अब जो है सवारियां ये लेते हैं। अभी मैंने जो ट्रिप कंप्लीट करी है ये डायरेक्ट उबर की है, जबकि शैडोफैक्स भी थर्ड पार्टी के थ्रू उबर में सवारियां लेती है, जिस वजह से रेट इतना कम है कि इस वक्त उबर जो कंपनी है वो बाइक टैक्सी में सबसे बकवास कंपनी बन के रह गई है। इस वक्त बाइक टैक्सी में सबसे बेकार, सबसे बकवास कंपनी है उबर, जिसके साथ मैंने अभी 378 रुपये काम किया है टोटल। आप देखिए 378 रुपये काम मैंने अभी तक किया हुआ। और मैं अगर आपको अर्निंग डिटेल में लेके जाऊंगा तो आप देखिए, ये मेरी अर्निंग डिटेल है, सी अर्निंग एक्टिविटी। और आप देखिए मैंने 378 रुपये काम किया। मेरी जो बाइक है वो 61 किलोमीटर चल गई है, जबकि मैंने एक ट्रिप ऑफलाइन भी की हुई है, जिसे मैं पोर्टर वाले ऑफिस से पोर्टर वाले ऑफिस सेक्टर 3 लेके गया था। वहाँ से मुझे एक जो ट्रिप मिली थी, अभी इस वक्त मैं हूँ सूरजकुंड में। तो यानी कि देखा जाए तो 378 ये वाले और 150 रुपये मैंने उनसे लिए थे, तो 150 वो वाले मिला के मेरी जो अर्निंग है वो 400, 478, 500, 550 रुपये, यानी 530 रुपये के आसपास मेरी अर्निंग हो गई है, जिसमें कि मेरी बाइक जो है 62 किलोमीटर चली है। तो भाई फूड डिलीवरी में जो भी काम करते हैं वो जैसे कि इसमें इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव के लिए काम करते हैं। फूड डिलीवरी में आपकी बाइक जो है वो काफ़ी कम चलती है, उसमें अर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, पर उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो पिकअप और ड्रॉप की होती है। जैसे कि पार्सल फूड किसी रेस्टोरेंट के अंदर पिकअप करने के लिए जाना होता है और डिलीवरी करने के लिए कस्टमर के यहाँ जाना होता है, तो वो आपको सोसाइटी के गेट पे भी एंट्री करवानी पड़ सकती है, फिर उस टावर के अंदर भी एंट्री करवाना पड़ती है। उसके बाद हो सकता है कि वो 13वें फ्लोर पे हो, तो आपको वो 13वें फ्लोर पर जाकर वो फूड को डिलीवर्ड करना होता है। तो फूड डिलीवरी में टास्क तो बहुत है, पर कमाने वाले जो लड़के हैं वो फूड डिलीवरी में भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेते हैं। कुछ राइडर्स ऐसे हैं जिनको फूड डिलीवरी ही करना पसंद है, कुछ ड्राइवर्स, कुछ राइडर ऐसे हैं जिन्हें पार्सल डिलीवरी करने में मज़ा आता है, और कुछ ऐसे राइडर, कुछ ऐसे ड्राइवर हैं जिनको सिर्फ बाइक टैक्सी करने में मज़ा आता है। इसमें सबका अपना अपना अनुभव अलग अलग हो सकता है। चाचा राम राम, आ रहे हैं कुंड में, अभी इस टाइम में आ गया हूँ सूरजकुंड में भाई। तो मैंने आपको पार्सल डिलीवरी, फूड डिलीवरी और बाइक टैक्सी के बारे में, तीनों के बारे में बताया है। मैं इनमें से किसी भी काम को बुरा बताऊं या मैं अच्छा बताऊं, ये मेरे कहने से नहीं हो पाएगा। इसको आप अगर खुद अनुभव करेंगे तो ही आपको ये पता चल पाएगा। तो कहने का मतलब भी ये है कि बाइक टैक्सी में मेरे को उबर का रेट तो खैर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अभी इस वक्त के जो हालात हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने एक जो ट्रिप अभी करी थी उसमें मैंने 22 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है, जिसमें मुझे 121 रुपये सिर्फ मिले। तो मेरे को उबर की मनमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। 30 रुपये इनको पर ट्रिप, मतलब 30 रुपये इनको प्लेटफॉर्म चार्ज चाहिए अगर आप एक ही ट्रिप कर दोगे तब भी।
उसके बाद भी ये GST SGST के नाम पे जो है पैसे लेते रहते हैं। और उसके बाद फिर ये कस्टमर को रेट बहुत ही ज़्यादा कम देते हैं, यानी कि आप 5-5, 5.5 रुपये किलोमीटर के रेट पर भी हो सकता है आपको काम करना पड़ जाए कंपनी के साथ। ऐसे रेट पर काम करने में कोई समझदारी नहीं है। इन्होंने मोटो सेवर जैसी चीज़ें जो है ऐप पे चला रखी हैं। बाकी इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, आप देखिए 4 मीनार है सूरजकुंड का। तो आपने हैदराबाद का 4 मीनार देखा होगा, सूरजकुंड का 4 मीनार आप मेरी वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। और मैं इस वक्त अपने घर के आसपास ही हूँ। तो मैंने काम तो कर ही लिया है जितना मेरा टारगेट था काम का। पार्ट टाइम में मैं इस काम को हमेशा करता हूँ, फुल टाइम में मैं इस काम को कभी करता भी नहीं हूँ। पार्ट टाइम में मैं इस काम को 3-4 घंटे या 5 घंटे हद से हद करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस काम को करता नहीं। और मैं किसी को इस काम को फुल टाइम करने की सलाह देता भी नहीं हूँ। ये काम पार्ट टाइम में करने लायक है, इस काम को पार्ट टाइम में करना चाहिए। बाकी अपना कोई और व्यापार व्यवसाय वगैरह या कोई काम करना चाहिए। वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है भाई, तो वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।